आपकी कॉपी देना था मेरे को। चलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपन पढ़े राजस्थान के दुर्ग, और दुर्गों में हमने अजमेर संभाग के दुर्गों की बात करी थी, जिसमें से हमने दो दुर्ग पढ़ लिए हैं, एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर और एक अकबर का किला अजमेर, ये अपन ने बात की थी। अब जो आपके सामने है वो नागौर का किला है, जो नागौर में स्थित है। चौहान शासक जो हमारे सोमेश्वर थे, उनके सामंत द्वारा, उनका जो सामंत था उस व्यक्ति के द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया, जो है केमा सामंत राय, उसके द्वारा इसका निर्माण करा गया। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की बात कर रहे हैं, है ना। अब इस दुर्ग को अहिछत्रपुर, प्राचीन समय में नागौर को अहिछत्रपुर कहा जाता था। यह प्रश्न 2023 शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड के एग्जाम इस प्रश्न को पूछ रहा है। आज से ठीक 2 साल पहले प्रश्न पूछा, नागौर का प्राचीन नाम क्या रहा है? तो नागौर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था। तो नागौर किले को अहिछत्रपुर दुर्ग कहते हैं, इसके अलावा नाग दुर्ग कहते हैं, इसके अलावा इस नागौर दुर्ग को नगाना दुर्ग कहते हैं। नगाना दुर्ग, 3 दुर्गों के नाम से इसको जानते हैं। अहिछत्रपुर, नाग दुर्ग और नगाना दुर्ग के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। इस दुर्ग के पीछे की साइड में बहुत बड़ी गहरी खाई थी, अतः और खाई को पार दिया गया। लेकिन ये जो दुर्ग है वो हमारा पूरा धानवड़ श्रेणी में आता है ना, मरुस्थलीय इलाका में आता है। ये हमारा धानवड़ श्रेणी का दुर्ग रहा है। अब इस दुर्ग में क्या क्या दर्शन स्थल है? सबसे पहले हम दर्शन स्थल में बात करें, अमर सिंह राठौड़। कौन है? अमर सिंह राठौड़, महाराजा जोधपुर या मारवाड़ के महाराजा गज सिंह जी के बड़े पुत्र थे हमारे अमर सिंह राठौड़। लेकिन इनको राजगद्दी न देकर जसवंत सिंह राठौड़ को राजगद्दी दे दी गई। उसके बाद वो पिताजी से नाराज हुए और शाहजहां के समक्ष पहुंचे। शाहजहां ने अमर सिंह राठौड़ को राव की पदवी दी। क्या दी? राव की पदवी दी। इसके अलावा जो नागौर किला है वो इनायत में दे दिया, गिफ्ट में दे दिया। इसके बाद अमर सिंह राठौड़ शाहजहां के शासनकाल में रहे, उनके दरबार में रहे। लेकिन शाहजहां का एक साला था, सलावत खां। शाहजहां का एक साला, जिसका नाम क्या था? सलावत खां। इस सलावत खां ने अमर सिंह राठौड़ को एक बार गंवार के दिया। क्या कह दिया? अमर सिंह राठौड़ को गंवार के दिया कि अमर सिंह राठौड़ तो गंवार है। भरे दरबार में कह दिया था अमर सिंह राठौड़ को गंवार। अमर सिंह राठौड़ को ये बात कम पसंद आई और उसी बड़े दरबार में इस सलावत खां का वध कर दिया। वो है सलावत खां, शाहजहां का साला। वैसे साले से लड़ाई करना बहुत दिक्कत करती है। जोरू का जो भाई है वो एक तरफ है, बाकी के भाई एक तरफ है। साले को अच्छा रखो तो जोरू अच्छी रहे। वो साले को कुछ कह दिया, हल्का सा थोड़ा बहुत कुछ कह दिया, जोरू गुस्सा कर लेती है, ऐसा कहा जाता है ना। आप देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हमारा जेठालाल, नहीं बबीता नहीं, मैं तो जेठालाल है और सुंदरलाल, आप बबीता पे अटक रहे हो। दुनिया 6G पहुंच गया, आप अभी भी बबीता जी पे हो। तो वो सुंदरलाल जेठालाल का खास साला, लेकिन मोबाइल में क्या लिखता है? पनौती, पनौती, है ना। तो ये शाहजहां का साला था। इसका वध किसने किया? अमर सिंह राठौड़ की। अमर सिंह राठौड़ की वीर गाथाएं नागौर किले के बारे में कही जाती है। इसकी जो छतरी बनी अमर सिंह राठौड़, वो 16 खंभों की छतरी। इसके अलावा यहाँ पर बादल महल है और एक शीश महल बना हुआ है, जो भित्ति चित्रण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। लेकिन इसकी एक खास बात क्या है? यह राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग है जो वास्तुकला के अनुरूप बना हुआ। एग्जाम पूछा जा सकता है, राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो वास्तुकला के अनुरूप है? तो नगाना दुर्ग, नाग दुर्ग, अहिछत्रपुर दुर्ग या नागौर का किला वास्तुकला के अनुरूप। अब इस दुर्ग की साफ सफाई और साज सज्जा के कारण 2007 में यूनेस्को द्वारा इसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंट से सम्मानित किया गया। दोनों ही बात आपके एक्सीलेंस, लेंस 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 एक्सीलेंस, एक्सीलेंस आ जाएगा। दो बातें, क्या कह रहे हो मैं सर? हाँ, पर दुर्ग बात आ रही, सुनो सही।
वो दुर्ग में ही कहलाती है, दुर्ग में ही, दुर्ग के बाद पर दुर्ग के नाम से ही कहलाती है। तो यहाँ दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो यह जो दुर्ग है वो वास्तुकला के अनुरूप बना हुआ, यह दुर्ग जो है वास्तुकला के अनुरूप बना है। दूसरा, इस दुर्ग को साफ सफाई और उत्तम साज सज्जा के लिए यूनेस्को द्वारा 2007 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के नाम से इसको अवार्ड दिया गया। इसके अलावा नागौर दरबार लगाया गया था 1570 में, अकबर ने नागौर दरबार लगाया। उसके बाद जब वो वापिस अजमेर जा रहा था, उसमें इस दुर्ग के अंदर इसने शुक्र तालाब का निर्माण करा। यह हमारा छोटा सा दुर्ग, हमारा नागौर का किला अजमेर की बात लिख लीजिएगा। चलिए फिर आगे बात करते हैं। चलिए बात करते हैं अकबर के किले, सॉरी नागौर के किले की बात करते हैं। देखिएगा नागौर का किला कहां स्थित है? नागौर में। नागौर का किला नागौर। निर्माता की बात करते हैं तो सामंत है केमास। कौन है? सामंत केमास ने बनाया। वो किसका सामंत रहा है? चौहान शासक सोमेश्वर का सामंत रहा है। देखिएगा निर्माता सामंत केमास, निर्माता सामंत केमास रहा है। अभी से चालू किया है। ऑनलाइन विद्यार्थी आपकी जो कुछ बातें मैं पढ़ के जवाब दूंगा बीच में, है ना, घबराए नहीं। हम बात करें आमेर नागौर का किला नागौर, निर्माता है सामंत केमास। सामंत केमास है। केमास किसका सामंत रहा है? तो वो रहा है चौहान शासक सोमेश्वर का रहा है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके उपनाम की। इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। 2023 थर्ड ग्रेड एग्जाम पूछा है। तो इसका उपनाम है अहिछत्रपुर। एक तो इसका उपनाम है अहिछत्रपुर, दूसरा उपनाम है नागदुर्ग और तीसरा उपनाम है नगाना दुर्ग। तीन उपनाम से इसको जानते हैं। क्लास का प्रारंभ अभी से हुआ है ना। पहली स्लाइड है। ऑनलाइन विद्यार्थी आराम से लिखे। श्रेणी इसकी दानवन श्रेणी का दुर्ग है। श्रेणी इसकी दानवन श्रेणी, दानवन श्रेणी का यह दुर्ग है। दानवन श्रेणी का दुर्ग कहलाता है। दर्शनीय स्थल में आपको तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी, बाकी पूरा खंडर अवस्था में। एक तो है अमर सिंह राठौर की छतरी जो 16 खंभों से है। सलावत शाहजहां का साला है। अमर सिंह राठौर की छतरी। दूसरा यहाँ पे बादल महल है और तीसरा यहाँ पर शीश महल है। शीश महल, शीश महल जो है वो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। दीवार पर बनने वाले चित्रों के लिए प्रसिद्ध रहा है हमारा शीश महल। तीन दर्शनीय स्थल अमर सिंह राठौर की छतरी 16 खंभों की है। उसके अलावा बादल महल बना हुआ है। तीसरा शीश महल है जो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध रहा है। तीन बातें तीन दर्शनीय स्थल के रूप में है। समझदार है, बहुत समझदार है। जूते खोलने के बाद बेंच पे चढ़ी है, सबसे बड़ी बात। अच्छी समझदारी रखी, यही तो संस्कार दिखते हैं। हाँ, संस्कार, ये संस्कार है। ये घर के संस्कार कहलाते हैं। चप्पल बेंच पे नहीं लगा है, ये संस्कार कहलाते हैं। अच्छे संस्कार है। अच्छा लगा मेरे को ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी विशेष बातों की ओर बढ़ रहे हैं। देखिएगा, लिखिएगा, यह दुर्ग भारतीय वास्तुकला के अनुरूप निर्मित है। लिख लीजिएगा।
बगल वाला लिखने की जरूरत नहीं, वो तो मैंने आपको भी समझाया है। पहला है इसका दर्शनीय विशेष बात में, यह दुर्ग भारतीय वास्तुकला के अनुरूप निर्मित है या निर्मित हुआ है। भारतीय वास्तुकला के अनुरूप निर्मित हुआ है। कहने में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय जो आर्किटेक्ट है उसके अनुरूप कौन सा किला बना है, तो वो किला हमारा नागौर का किला नागौर बना है भारतीय वास्तुकला के अनुरूप। और दूसरा इसका विशेष बात है, 2007 में यूनेस्को द्वारा दुर्ग की साज सज्जा और साफ सफाई के लिए इस दुर्ग को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, यह एक अवार्ड दिया गया है नागौर किले को। दोनों ही बातें वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट से पूछी जा सकती है। हाँ, आज तारीख क्या है? 17 तारीख। लिखा है कितना? लिखा है तो 5-7 लाइन लिखा ही है। वापिस समझा दूंगा। नाना लाल को बोलना कि वो फोन करे। नाना लाल कौन है आप में से? नाना लाल? या ये काम मेरे ऊपर क्यों छोड़ रहे हो? ऐसे काम घर पे फोन करे नहीं करे? कौन है नाना लाल? ये नाना लाल नहीं है, वो तो लंबा लाल है। नाना लाल कहाँ है? या ऑनलाइन विद्यार्थी ऐसे कमेंट्स ना करो कि उसको फोन करो नाना लाल घर पे है। हाँ, मैं आपके ये कमेंट्स पढ़ू कि दूसरी बातें पढ़ू? वाह बेटा युवराज चौहान, थोड़ा सा ध्यान लगावे। कौन से नंबर का है? 3 नंबर का मेरे अजमेर संभाग के अंतर्गत। तीसरा इसकी विशेष बात है, 1570 में अकबर ने दुर्ग में नागौर दरबार लगाया और शुक्र तालाब निर्मित करवाया। क्या बात है, चची आया है। हाँ, बाहर कहाँ है? बरसात आई। तो 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया और इस किले के अंदर शुक्र तालाब का निर्माण कराया। जब जरूरत रहा था तब कराया है शुक्र तालाब। हाँ, ये तो तालाब के अंदर है। कैसे? ना क्या आया है? अच्छा, घर के पास ही। अच्छा भाई नागौर का है। हाँ, 3 बातें आपको नागौर किले के अंदर लिखनी है। छोटे छोटे से दुर्ग बच गए हैं अजमेर संभाग के। सीधे सीधे आज जोधपुर संभाग में चलेंगे और मेहरांगढ़ किले के दर्शन करेंगे, है ना। मेहरांगढ़ किले को देखना बहुत जरूरी है। और यहां से निकले और मेहरांगढ़ पहुंच रहे हैं। 3 बातें लिखनी। यह दुर्ग नागौर किले की बात करें, यह दुर्ग भारतीय वास्तुकला के अनुरूप बना है। दूसरा, 2007 में यूनेस्को द्वारा इस दुर्ग की साज सज्जा और साफ सफाई के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया। तीसरी बात, इसी दुर्ग में 1570 में अकबर द्वारा नागौर दरबार लगाया गया और नागौर से अजमेर लौट रहा था उससे पहले अकबर ने यहाँ पर एक शुक्र तालाब का निर्माण करा। ये बातें तो हमारे कंठ में बैठी हुई है। नागौर दरबार और 1570 शुक्र तालाब नहीं याद करना, लेकिन याद दो, ये चीजें जरूर करनी है। वास्तुकला के अनुरूप कौन सा किला बना है? नागौर किला। याद रखना, कंठ में याद रखना। दूसरा, साज सज्जा और साफ सफाई के लिए किस दुर्ग को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया? तो नागौर किले को। और किसने दिया? तो यूनेस्को द्वारा दिया गया। ये 3 बातें आपको बात करनी है। किसकी बात करें? हम आज की क्लास है चालू की नागौर के किले। कौन से? नागौर के किले। नागौर किला कहाँ है? नागौर में। किसने बनाया? सामंत केमास ने बनाया। सामंत जो केमास था वो किसका सामंत रहा? चौहान शासक सोमेश्वर का सामंत रहा है। ठीक है, इसको 3 उप नाम से जानते हैं। नागौर का प्राचीन नाम अहित छत्रपुर कहते हैं, अतः अहित छत्र दुर्ग कहते हैं, नाग दुर्ग कहते हैं और नगाना दुर्ग के नाम से इसको जानते हैं। श्रेणी में यह हमारा दानवन श्रेणी का दुर्ग कहलाता है। इसके अंदर 3 दर्शनीय स्थल में हम कह सकते हैं। एक तो है अमर सिंह राठौर की छतरी है जो 16 खंबे की। दूसरा यहाँ पर बादल महल बना हुआ है। तीसरा यहाँ पर शीश खाना महल है। शीश खाना महल जो है भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध रहा है। नागौर जो किला है, नागौर इनायत में शाहजहां द्वारा किसको दिया गया? अमर सिंह राठौर को दिया गया था। लेकिन शाहजहां का साला था जिसका नाम था सलावत खां। सलावत खां ने भरे दरबार में अमर सिंह राठौर को गंवार के दिया था। उससे गुस्सा होकर अमर सिंह राठौर ने इस सलावत खां का वध कर दिया था। ये छोटी सी कहानी आपके काम की नहीं है, बस आपको समझना है। ये तो था हमारा नागौर का किला नागौर। अब बात करते हैं कुचामन किला।
कुचामन किले की बात करेंगे। हेडिंग डालेगा कुचामन किला। छोटी सी जानकारी है कुचामन किले की। एक बहुत अच्छी बात कि यह एक तो इसका उपनाम है जागरी किलो का सिरमौर कहलाता है और दूसरा यह दुर्ग कहलाता है अणखला। अणखला किला। अणखला किला दो उपनाम से जानते हैं। किसने बनाया है तो जालिम सिंह मेड़तिया द्वारा इस किले का निर्माण किया गया। कुचामन का किला कुचामन डिडवाना जिले में आता है। निर्माता है जालिम सिंह मेड़तिया और इसके दो उपनाम है जागरी किलो का सिरमौर और अणखला। अणखला किसको कहते हैं मतलब जो कुचामन किला है इसका जो पतन है वो शत्रु सेना के सामने नहीं हुआ है, अतः इसको अणखला किला के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में एक प्रसिद्ध कहावत है कि यह दुर्ग रानी जाय के पास भले ही हो लेकिन ठकुराइन जाय के पास नहीं है। यह ऐसा कहावत इस कुचामन किले के बारे में कही जाती। बाकी इस दुर्ग के अंदर कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं है मोटे तौर। यहां सिर्फ एक टकसाल रही है। टकसाल की बात कर सकते हैं। यहां पर सिर्फ एक टकसाल रही थी जहां में कुचामनी सिक्के डाले जाते थे। कुचामनी किले जरूर ये वाला हाँ आ गया वापिस। क्या गड़बड़ है ये। टकसाल रही है और टकसाल में कुचामनी सिक्के डाले जाते थे। लिख लीजिएगा। उपनाम हाँ एक तो उपनाम हो गया जागरी किलो का सिरमौर और दूसरा नाम है इसका अणखला। अणखला किला कहलाता है। अणखला किला कहलाता है। अरे यार वजेंद्र ब्रजेश कुमार आप वही बातें करें कमेंट्स करें जो पढ़ने लगे। अब तुम्हारे यहाँ कितनी बरसात हो रही है तो आपके यहाँ बहुत अच्छी हो रही, बहुत अच्छी बात बेटा, पर ये बरसात वाली बातें इधर ना करें ना बेटा। कमेंट्स ना करें, आनंद से पढ़े। कहाँ बैठ के पढ़ रहे हो आप? भैंस के बाड़े में हो? कहाँ बैठे हो? कुचामन किले की बात कर रहे हैं, पढ़ने पर ध्यान देते नहीं हो। तुम्हारे यहाँ बरसात हो रही नहीं हो रही? हो रही है बेटा, बहुत भयंकर हो रही। भीग के आया हूँ, एक ड्रेस साथ लाया, फिर दोबारा पहनी। वाह बेटा घबराना नहीं। कुचामन किला कुचामन जिले में है। किसने बनाया? जालिम सिंह मेड़तिया द्वारा बनाया गया। इसके दो उपनाम है, एक तो कहलाता जागरी किलो का सिरमौर। सीधा प्रश्न आवे जागरी किलो का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? कुचामन किले को। दूसरा कि इसका उपनाम को क्या हो गया है? अणखला किला कहते हैं। अणखला किले का मतलब होता है कि वह किला जिसका पतन शत्रु सेना के सामने न हुआ हो, वह हमारा अणखला किला कहलाता है। इस बात को मैं अभी लिखा रहा हूं। उससे पहले आपको कहावत लिखनी क्या थी? यह दुर्ग रानी जाय के पास भले ही हो लेकिन ठकुराइन जाय के पास नहीं है। ये रानियों की वैरायटियां है। हाँ वही तो बता रहा हूं मैं, वही तो बोल रहा हूं। हाँ रानी जाय के पास भले ही हो लेकिन ठकुर जाय किसको कहते हैं? पहले दिमाग ये लगाओ। दूसरा तेज बोलो सब। पद से वंशज। जाए, जाए का मतलब भाई कह सकते हैं, जाया उसी का भाई। मतलब ये जो किला है रानी जाय के पास है। एक पद है, रानियों का पद है, एक तो रानी और दूसरी ठकुरानी है ना। तो रानी जाय के पास भले ही है लेकिन ठकुरानी जाय के पास इस प्रकार का किला कोई नहीं। ऐसी कहावत इसके बारे में कही जाती है। यही है। और ठाकुरानी हाँ राजा और ठाकुर में क्या फर्क है? टक्सा लिखेगा, यहाँ पर कुचामनी सिक्के डाले जाते थे, बस ये लिखेगा कुचामनी सिक्के डाले जाते हैं। लिखा आप लोगों ने?
एक लिखेगा अणखिला का अर्थ लिखेगा कि इस किले का पतन शत्रु सेना के सामने नहीं हुआ अतः इसको अणखिला किला के नाम से जाना जाता है। इस किले का पतन शत्रु सेना के सामने नहीं हुआ, अतः इसको अणखिला किला के नाम से जानते हैं। कूचा मन सीखे डाले जाते। बस इतनी सी बात आपको रखनी, ज्यादा लफड़ा मत करो। बहुत दूर गए हैं, वैसे खाटान खिचड़ी बहुत भरी हुई है और एक आधा प्रश्न आने वाला है, लेकिन पढ़ाना बहुत जरूरी था, इसलिए इतने तक हम पहुंचे हैं, है ना। कहीं यूं ना रह जा कि हमारा रह गया कहीं किले, बस इतनी सी ध्यान में रखना है। लिख लीजिएगा अणखिला किला, इस किले का पतन शत्रु सेना के सामने नहीं हुआ, अतः इसको अणखिला किला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ू आगे। हाँ लिखिएगा। वो भैया कहां गए, किसके? बीएससी। और इधर सिस्टर वो बीएड का एग्जाम लिखा भैया पीछे। चलिए बात कर रहे हैं मांडलगढ़ किले की। मांडलगढ़ किला अजमेर संभाग का ही, जो हमारा भीलवाड़ा जिला अजमेर संभाग में पहुंचता है। पहले यह गलती से उदयपुर में आ गया था, फिर से वापस इसको अजमेर में भेज दिया है, भीलवाड़े को, है ना। तो मांडलगढ़ किले की बात करते हैं। मांडलगढ़ जो किला है वो इसके निर्माता है चनाना गुर्जर। यहाँ 3 नदियों का संगम है, उस संगम के पास में स्थित है। 3 नदियां कौन कौन सी है? एक तो आती है हमारी बनास, एक आती है हमारी बेड़च और एक है हमारी मेनाल। नदियों के संगम के निकट स्थित है। यह जो किला है बिल्कुल संगम पर नहीं है, याद रखना, बिल्कुल संगम पर नहीं है, उसके निकट कह सकते हैं। तो 3 नदियां बनास, बेड़च और मेनाल नदियों का जो संगम भीलवाड़ा में, उस संगम के निकट हमारा यह मांडलगढ़ किला स्थित है। किसने बनाया है? चनाना गुर्जर ने बनाया। लेकिन इसका पुनर्निर्माण जो करा गया, कंप्लीट जो करा गया, वो महाराणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण पहाड़ी पे बना है। अतः यह हमारा गिरी श्रेणी का दुर्ग है, पहाड़ी पे बना था हमारा गिरी श्रेणी का दुर्ग है। इसके अलावा इस दुर्ग की जो आकृति है वो वृत्ताकार एक कटोरे के समान है, बिल्कुल गोला बना हुआ है, एक कटोरा हो उसके समान दिखाई देता है। तो इसकी आकृति किसके समान है? कटोरे के समान इस दुर्ग की आकृति दिखाई देती है। दर्शनीय स्थल में यहाँ पे 4 दर्शनीय स्थल आपको मिलेंगे। एक तो सागरी जलाशय बना हुआ है, एक मदीना मस्जिद है, 4 भुजा नाथ जी का मंदिर है और ऋषभदेव जैन मंदिर। ये 4 चीजें आपको यहाँ पर दर्शनीय स्थल में दिखाई देती। यह है हमारा मांडलगढ़ किला भीलवाड़ा। लिखिएगा एक ही प्रश्न आएगा, इसे जो प्रश्न आएगा एक ही प्रश्न आने वाला है, ज्यादा प्रश्न नहीं आने वाला है ना। दुर्ग पर एक ही प्रश्न आएगा, अब वो पता नहीं कौन सा प्रश्न आवे। प्रश्न टोटली आपके 12-13 आने वाले आर्ट एंड कल्चर के, और टॉपिक है आपके 20-22। तो आप देख लीजिएगा उसमें वो। हाँ जी, वो बनाने वाले पर डिपेंड है बेटा कि वो पेपर कौन बना रहा। मेरे जैसा होता 4 प्रश्न दुर्ग के डाले, लेकिन मैं तो बनाऊंगा नहीं। तो हमारा टॉपिक में दे रखा है स्थापत्य कला दुर्ग को पढ़ना जरूरी है। बात करें हमारे चनाना गुर्जर द्वारा बनाया गया दुर्ग मांडलगढ़ किला मांडल में कहाँ है? तो बनास, बेड़च और मेनाल नदियों के संगम के निकट ये है, बिल्कुल संगम पर नहीं है, उसके निकट बना हुआ है। बीजासन पहाड़ी कहलाती है, इसके निकट बीजासन पहाड़ी है, उस पर उसी के निकट हमारा मांडलगढ़ किला एक पहाड़ी पर बना है। इसका जो पुनर्निर्माण करा कुंभा ने कराया। गिरी सेना का दुर्ग है और आकृति कैसी? गोल कटोरे के समान वृत्ताकार आकृति का ये दुर्ग हमारा दिखाई देता है। 2-4 बातें आप लिख लीजिएगा। सर आप बहुत भोले हो, बिल्कुल भोला हूं, सच्चाई है। और सर आप बहुत ज्यादा लिखवा रहे हो, कम करा दूंगा अब। कम कर लिखाऊं तो सोनू मेरे को पकड़ ले, ज्यादा लिखाऊं तो बिट्टू पकड़ ले। बिट्टू, हाँ ज्यादा लिखा रहा हूं तो बिट्टू कहता है, बिट्टू कहता था बिट्टू सर आप ज्यादा मत लिखाओ,
और कम लिखा दूं तो सोनू पकड़ लेता आप बहुत कम लिखा रहे, ये लिखे हो गए और चावे यूं करता है, ये बेटा यूं करता है और चावे क्या है ये यूं करता है। अब मैं क्या करूं? तो वही चीज लिखा रहा हूं जो हमारे एग्जाम लायक है ना। कौन? बिट्टू तो कह रहा बहुत ज्यादा लिखा रहा है, सोनू कहते यो के लिखा योगी लिखा हो, ये काम ऐसे करता है। इसके एक्शन देखो आप। तो अब मैं कहां फंस गया हूं? फिर भी मैं वही चीज दे रहा हूं जो आपके एग्जाम लायक है, बस सीधा सा गणित है। हम बात करें मांडवगढ़ किले की बात करें, कहां बना है? बनास, बेड़च और मेनाल नदी के संगम के कुछ दूर यह दुर्ग बना हुआ है। इसी के दुर्ग के निकट एक बिजासन पहाड़ी और है। इसका निर्माण चनाना गुर्जर ने करा, लेकिन कंप्लीट जो करा गया था वो माणा कुंभा ने करा। पहाड़ी पर अतः गिरीश ने के दुर्ग, इसकी जो आकृति है वृत्ताकार, एक गोल कटोरे के समान इसकी आकृति। 4 इसके दर्शनीय स्थल है। दर्शन एक तो है सागर सागरी जलाशय, एक तालाब बना हुआ है, लिख लीजिएगा। दर्शनीय स्थल में डुबकी मार के ना लो, सागर सागरी जलाशय है इसमें। दर्शनीय स्थल में सागर सागरी जलाशय है। फिर मदीना मस्जिद है। सिलेबस बहुत जल्दी हो जाएगा वाह बेटा, घबराओ नहीं। और सोनू को बहुत जल्द मैं मंच पे ला रहा हूं, है ना। ऑनलाइन विद्यार्थी दिल थाम के बैठे, सोनू आपके पास आने वाला है बहुत जल्द। कक्षा के आखिरी दिनों में 2 दिन के बीच में आपको कुछ बातें बोलने के लिए कहूंगा, तो आपका लिए आज से होमवर्क है। मेरी कुछ अच्छाइयां और मेरी बहुत ज्यादा बुराइयां आपको बतानी है ना। ढूंढ के रखें और लिख कर रखें। आने वाले समय आपको मंच पे बुलाकर कैमरे के सामने प्रकट कराऊंगा, लिखिएगा। मम्मी पापा तो दर्शनीय स्थल में सागर सागरी तालाब है, मदीना मस्जिद है, 4 भुजा नाथ मंदिर है, दुर्ग के अंदर है, और ऋषभ देव जैन मंदिर बना हुआ है। ये 4 हमारे इस अंदर बने हुए हैं। आज सोनू को नहीं लाऊंगा, सोनू ना के नहीं आया, कैमरे में फोटो अच्छा नहीं आया है ना। हाँ, ना के नहीं आया वो। देखो सोनू क्या कर रही है, ये यूं क्यों कर रहा है ये। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, बढ़े क्या। चलिए अगला जो किला है वो है बदनौर किला। बदनौर किला अब भीलवाड़ा में नहीं आता है, अब आता है हमारा ब्यावर में। कहाँ आता है? ब्यावर जिले में। ब्यावर में हमारा बदनौर किला। कहाँ पे? ब्यावर में। किसने बनाया? माणा कुंभा द्वारा निर्मित है। सिंपल सी छोटी सी बात आपको लिखनी है। बदनौर किला वर्तमान के अकॉर्डिंग हमारा ब्यावर जिले में, क्योंकि ब्यावर में बदनौर स्थान आ गया है ना। पहले किसमें था? भीलवाड़ा में था। माणा कुंभा ने बनाया है। इस बदनौर युद्ध के बाद माणा कुंभा ने कुशल माता का मंदिर बनाया था। ये बात आपको मैं लोक देवी में लिखा चुका हूं, है ना। लोक देवी में इस बात को कर चुके हैं। तो सिंपल सा नाम लिखेगा, बदनौर किला, जिला ब्यावर। और निर्माता है माणा कुंभा। अगला किला है अरसीगढ़ किला, जो टोंक में है। असीरगढ़ किला जो है टोंक में, इसका प्रारंभिक निर्माण जो कराया ब्राह्मण बोला ने कराया, और पूर्ण निर्माण कराया वो अमीर खान ने कराया। बस इतना सा लिखना है। ये 2 किले और लिखेगा। बदनौर किला ब्यावर, निर्माता माणा कुंभा, सिर्फ नाम लिखने हैं। सारे खंडर अवस्था में है, कोई खास अवस्था में नहीं है ये दुर्ग। दूसरा है असीरगढ़ किला, टोंक में है। प्रारंभिक निर्माता ब्राह्मण बोला और पूर्ण कराया है आमिर खान ने, या अमीर खान ने। बोले कैसे हूं ये नहीं बताया, बोले कैसे हूं। अरे थोड़ा पानी पिलाऊं कोई भी। आपकी बोतल कौन सी? हाँ वो दो। हाँ आपकी भी ले रहा हूं, है ना। उन्होंने कल मेरे को, इनके लिए आशीर्वाद ड्यू पड़ा है, इसलिए आशीर्वाद देना है उनको। पानी की बोतल गर्म, ठंडी और पानी गर्म, ऐसा क्यों? टाइफाइड तो नहीं पानी को कहीं? लीजिए। मां सरस्वती आपको खूब आशीर्वाद दे। जो जो आपने याद किया है वो एग्जाम में याद आ जाए, और जो याद नहीं आवे वो मैं याद दिला दूं, है ना। शुभ आशीर्वाद आपको। भाई आप लोग भी पानी पिलाया करो और आशीर्वाद ले लिया करो। तो ये थे हमारे आमिर। हाँ मेरे पास
उल्टा कैसे पड़ जाए? मतलब क्या कहना चाह रहे हो? क्या कहना चाहे, समझ नहीं पाया मैं। वाह, एक बार लिखो। दीदी क्या कहना चाहिए, खबर नहीं पड़ी मेरे को। चलिए बड़े आगे। अब हम जो बात करने वाले, जोधपुर संभाग के दुर्ग की बात करूंगा, थोड़ा समझा देता हूं फिर आगे लिखाऊंगा। जोधपुर संभाग, हेडिंग डालेगा जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग ये हमारा छठा संभाग है। फिर अंतिम संभाग बचेगा बीकानेर संभाग। हेडिंग डालेगा जोधपुर संभाग के दुर्ग की बात करेंगे। मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ, तो हेडिंग डाले जोधपुर संभाग के दुर्ग, ऐसा हेडिंग डालेगा जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग के दुर्गों की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं जोधपुर का जो हमारा मेहरानगढ़ किला है उसकी बात करें। लगभग बात करें 13 मई 1459, 13 मई 1459 की बात करें, इस दुर्ग का जो नींव रखी गई यूं कहें तो ये हमारे जोधपुर के महाराजा है राव जोधा द्वारा इस दुर्ग की नींव रखी गई थी। कहां रखी गई थी? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। चिड़ियाटुक पहाड़ी क्या है? यहाँ पर योगी चिड़ियानाथ की तपस्या भूमि स्थित थी। कहा थी? इस पहाड़ी पर योगी चिड़ियानाथ की तपस्या भूमि थी। अतः उस पहाड़ी को चिड़ियाटुक पहाड़ी या इस पहाड़ी को पचेटिया पहाड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है। वास्तविक अगर कहे तो पंचेटिया पहाड़ी के नाम से इसको जानते हैं, जहां पर योगी कौन था? चिड़ियानाथ ने तपस्या भूमि की, वहीं पर इस किले का निर्माण किया गया। वैसे पहले ये किला जो बनाना था वो मसूरिया पहाड़ी पर, कहां पे? मसूरिया पहाड़ी पर बनाना तय हुआ था राव जोधा के द्वारा, लेकिन मसूरिया पहाड़ी पर पेयजल की कमी थी। इस कारण से इस पहाड़ी पर इसका निर्माण न कराकर इस पहाड़ी पर बनाकर, मतलब चिड़ियाटुक पहाड़ी पंचेटिया पहाड़ी पर बनाना प्रारंभ हुआ और बना गया। लेकिन जैसे दुर्ग बनता, रात भर दिन भर बनाते, रात को दीवार ध्वस्त हो जाती। अब क्या करे? तो यहाँ पर 3 लोगों का योगदान रहा है मेहरानगढ़ दुर्ग बनने में। 3 लोगों का योगदान। पहला योगदान के तो एक योगदान कहलाता है हमारा राजिया भांबी नाम का एक व्यक्ति। भांबी जाति होती मेघवाल कहलाते हैं, या कह सकते हैं राजा राम मेघवाल। इस राजा राम मेघवाल को जिंदा दफनाया गया है नींव में, और जहां जिंदा दफनाया वहीं पर वर्तमान में नक्कार खाना महल बना हुआ। पहला इस व्यक्ति का योगदान रहा, जिंदा दफनाया गया। दूसरी बात करें तो यहां पर एक और व्यक्ति ब्राह्मण तांत्रिक देवता की बलि दी गई थी। उस तांत्रिक देवता की सर धड़ से अलग किया गया और जहां तक धड़ चला है वहां तक चलने दिया। जहां धड़ गिरा वहां से दीवार बनना प्रारंभ की गई। 2 बातें इस दुर्ग को बनने में योगदान। तीसरा हमारी रिद्धि बाई। कौन सी बाई? रिद्धि बाई। और रिद्धि बाई का मतलब हमारी करणी माता के तो इस दुर्ग की नींव का पहला पत्थर रखा गया। तो 3 लोगों के योगदान से हमारा मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बना है। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? राजा भांबी को जिंदा दफनाया नींव के अंदर। आज भी ऐसा होता है, किसी व्यक्ति को जिंदा दफनाते हैं। कोई भी बड़ी बड़ी पुलिया बनती है तो किसी बच्चे को, आदमी को, लुगे को, कहीं किसी को भी, चश्मे वाले को, बिना चश्मे वाले किसी को भी अंदर दफनाया जा सकता है। तो ध्यान से आना है, ध्यान से जाना है। ठीक है? यूनिक धीरे धीरे चले, हर कोई पकड़ लेके ले गया ना, हम इधर इंतजार ही करते रह जाए कि छोरी आई नहीं, छोरा आया नहीं, चश्मे वाला छोरा ही नहीं आया, कहाँ गया नागौरी, कहाँ गया नागौरी? तो कहीं दबा हुआ है ना। ध्यान रखना है।
समझ में आया? तो जिंदा दफनाया जाता है, सच्चाई है। क्यों दफनाते हैं? उसकी आत्मा उस चीज को पकड़े रखती है, ऐसा कहा जाता है। तो राजा बाम्बी को जितना दफनाया है, वो जहां दफना उसी स्थान पर नक्कर खाना बनाए, मज्जा करो, है ना, घबराना नहीं। दूसरा ब्राह्मण देवता जो तांत्रिक था, उसकी बलि दी गई थी। तीसरा रीतिबाई के हाथों नींव का पल्ला पत्थर रखवा गया। 3 व्यक्तियों का योगदान हुआ, तब जाके मेहरांगढ़ किला बना है। समझ में आ गया? बात करते। अब इसको इतने उपनाम से जानते हैं। पहला क्या कहलाता है हमारा मयूर ध्वजगढ़। क्या कहलाता है? जैसे मोर की आकृति के कारण मयूर ध्वज के कारण कहते मयूर ध्वजगढ़ के नाम से इसको जानते हैं। फिर हम इसको सूर्यगढ़ के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? मयूर ध्वज। किस नाम से? मयूर। मोर की आकृति के कारण इसको मयूर ध्वजगढ़। अभी देखो बरसात का सीजन है, वो बढ़िया बरसात आ जाती है तो अपने आप मोर सारे पंख यूं करता है, प्याओ प्याओ प्याओ, ऐसे करता है? तो वो मयूर ध्वजगढ़ है। समझ आया? तो ये मयूर ध्वज। उसके अलावा इसको सूर्यगढ़ कहते हैं। उसके अलावा इसको सर कर रहे थे गढ़ चिंतामणि, राजी होके गए, गढ़ चिंतामणि कह रहे हैं। इसके अलावा कागमुखी कहते हैं। छागमुखी किसको कहते हैं? डोसा का किला, इसको कागमुखी। और जोधपुर किला, 5 उपनाम से इसको जाना जाता है। कौन सा किला है? मेहरांगढ़ किला, जोधपुर को कह रहे हैं। फिर हम आगे बात करते हैं। इसके देखो अभी मैंने कहा था मसूरिया पहाड़ी में बनाना तय हुआ, लेकिन पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था न होने से इसको नहीं मिला। इस दुर्ग के बारे में 2 लोगों के कथन है। रुडियार्ड किपलिंग जब तारागढ़ दुर्ग बूंदी गया तो वहां देखकर उसने कहा कि तारागढ़ दुर्ग की बूंदी का निर्माण किसने करा? भूत प्रेतों ने करा। जैसे रुडियार्ड किपलिंग ब्रिटिश उपन्यासकार यहाँ आया और इस दुर्ग की जो निर्माण कार्य को देखा तो कहता वाह, इस दुर्ग का निर्माण किसी परियों, देवताओं या फरिश्तों द्वारा हुआ है। परी आई होगी सफेद रंग की ड्रेस पहनकर, पीछे एक छतरी होगी और एक छड़ी लाएगी, सर क्या होगा ना, सब दुर्ग बन गया होगा। ऐसा रुडियार्ड किपलिंग कहता है। लेकिन जैकलिन केनेडी, एक और विद्वान है जैकलिन केनेडी, इसने कहा है यह तो दुनिया का 8वां आश्चर्य है, ऐसा कहा गया। 2 कथन याद रखना। लेकिन बिशप हेबर ने तारागढ़ दुर्ग अजमेर के बारे में क्या कहा? पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर। लेकिन विलियम बेंटिक ने क्या कहा? ओह, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर का। ठीक है, ये याद रखना, तुलना करके बता रहा हूं। एक दोनों कथन याद करने हैं, एक जगह मानने की समान। जैकलिन केनेडी ने कहा दुनिया का 8वां आश्चर्य। रुडियार्ड किपलिंग ने कहा इस दुर्ग की डिजाइन को देखकर ये तो परियों फरिश्तों द्वारा बना हुआ दुर्ग कहलाता है। फिर बात करते हैं, ये अभी हमने जो बात करी थी वही 3 ही बात आपके सामने फिर से ये कि नींव का पत्थर रीतिबाई करणी माता के हाथों रखवा गया। दुर्ग के निर्माण के समय एक तांत्रिक ब्राह्मण देवता की बलि दी गई और दुर्ग की नींव में राजा बाम्बी, राजा मेघवाल व्यक्ति को जिंदा यहाँ पर दफनाया गया। उसके बाद से लगा आज भी मेहरांगढ़ दुर्ग में होली पर, किस पर? होली पर्व होता है। उस होली पर्व पर मेघवालों की घेर, मेघवालों की घेर खेली जाती। कहां पर खेली जाती? दुर्ग के अंदर खेली जाती। बाकी किसी व्यक्ति को दुर्ग के अंदर प्रवेश होली पर नहीं कराया जाता। राजा बाम्बी के कारण मेघवालों की घेर हमारे मेहरांगढ़ दुर्ग में होती। कब होती है? होली पर्व पर होती। याद रखना, अभी इस बात को लिखाऊंगा। अब बात करते हैं इसके दर्शनीय स्थल में। 2 आपके सामने तालाब है। एक तालाब का नाम है रानीसर तालाब। इसका निर्माण जो करा गया रानी जसमादे ने करा। जसमादे कौन है? राव जोधा की रानी ने, उसने करा। एक है पद्म सागर तालाब, पैसा हमने दिया है ना। एक कौन है हमारा? पद्म सागर तालाब किसने बनाया? राव जोधा ने बनाया। पैसा किसने दिया? मेवाड़ के सेठ थे पदम शाह। हमारे यहाँ के जो सेठ थे पदम शाह, उनके द्वारा पैसा दिया गया और राज जोधा ने पदम सागर तालाब का निर्माण। दोनों पति पत्नी ने एक एक तालाब बनवाए। जसमादे ने रानीसर तालाब और मेवाड़ के पदम शाह ने पैसा दिया तो जोधाजी ने उसके नाम से क्या बना दिया? पदम सागर तालाब बना। यहाँ आपको बहुत सारे दर्शन स्थल में मंदिर मिलेंगे, मस्जिद मिलेगी, तोपे मिलेगी, छतरी मिलेगी। इसमें छतरी मिलती है आपको मामा भांजा की छतरी जो 10 खंभों के निर्मित है और लोहा पोल के निकट में दिया और दिया नाम के मामा भांजा थे, उनकी छतरी यहाँ मिलती। इसके अलावा यहाँ पर कीरत सिंह की छतरी यहाँ मिलती है, ब्राह्मण देवता की छतरी मिलती है। यहाँ फतेह महल मिलता है जिसका निर्माण अजीत सिंह जी, जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह जानते हैं, राव दुर्गादास राठौर के समय, औरंगजेब के समय के, है ना। अजीत सिंह
के द्वारा यहाँ पे फतेह महल बनाया गया। इसके अलावा यहाँ पर फूल महल बनाया गया जो अभय सिंह जी, अभय सिंह कौन, अजीत सिंह जी के सुपुत्र अभय सिंह के शासनकाल में 1730 ईस्वी खेजड़ली कांड जो हुआ उनके द्वारा, अभय सिंह द्वारा फूल महल एक महल बनाया गया। इसके अलावा यहाँ पे तलहटी महल है जिसका निर्माण सूर सिंह जी ने करा। यहाँ श्रृंगार चौकी, ये वेरी इंपॉर्टेंट चौकी है, श्रृंगार चौकी है जो किसने बना, तख्त सिंह जी 1857 क्रांति के समय से शासक रहे। यह मारवाड़ के शासकों का राज तिलक स्थल कहलाता है। प्रेम रतन धन पायो फिर से आया है राज तिलक। अब राज तिलक में रतन दौलत दरी खाना बूंदी है ना, रतन दौलत। कदमी महल आमेर में जयपुर के शासकों का। और तीसरा क्या हो गया, श्रृंगार चौकी महल कहाँ का, मारवाड़ का। और चौथा जवाहर बुर्ज जाट वंश के शासकों का राज तिलक। ये 4 आपके राज तिलक आए हैं, एग्जाम में पूछने की संभावना रखता है। फिर यहाँ पे मोती महल बनाया, किसने बनाया, सूर सिंह जी ने बनाया। तलहटी महल मोती महल दोनों ही बनाया। और इंपॉर्टेंट बात करें तो ये हमारा चोखे लाव महल, कौन सा है, चोखे लाव महल। क्या है कि इस महल की दीवारों पर श्री राम द्वारा रावण का वध करते हुए, तो सीधा सीधा अर्थ है ये चोखे लाव महल जो है वो हमारे जोधपुर चित्र शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है, जोधपुर चित्र शैली के भित्ति चित्रण से संबंधित है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान में किसकी चित्रशैली में भित्ति चित्रण दिखाया गया है। शुरुआत से फिर से रिविजन कर रहा हूं, आज से 2 महीने पहले की चित्रशिला पढ़े, उसके बाद लेटर लिखा गया था मेरे नाम का। चित्रशिला पढ़ाने के बाद लेटर लिखा, बहुत पढ़ा दिया, इतना क्या पढ़ाते हैं क्या। उसके बाद मैंने थोड़ा शॉर्ट किया था, फिर वापस लेटर लिखा गया, मेवाड़ा कम लिखा रहा है। दोनों बात हो गई। सबसे पहले मैं भित्ति चित्रण की बात कर रहा हूं तो देवगढ़ चित्रशैली, कौन सी, देवगढ़ चित्रशैली में मोती महल और आजारारी ओरी में भित्ति चित्रण, मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत। ठीक है, जैसे ही हम आए मारवाड़ में, तो मारवाड़ में मिलता है आपको चोखेलाव महल, चोखेलाव महल जो जोधपुर चित्रशैली, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, भित्ति चित्रण। इसके अलावा भित्ति चित्रण देखते हैं तो बीकानेर चित्रशैली में मिलता है। कहां मिलता है बीकानेर चित्रशैली में, मथेरना कला, मथेरना कला, जहां जैन मित्री राजस्थानी शैली में दीवार पर बनने वाले चित्र जैनियों ने बनाए, मुन्ना लाल, मुकुंद, चंदूलाल ने बनाया कि मैं, वो मिलता है। फिर हम बात करें जयपुर में, जयपुर चित्रशैली में 4 जगह आपको 4 स्थानों पर भित्ति चित्र मिलता है। कौन सा, सिसोदिया रानी का महल, चंद्र महल, पुंडरीक की हवेली और गलता जी के महल की दीवारों पर भित्ति चित्रण हुआ है। फिर हम आगे बात करते भित्ति चित्रण में, कोटा चित्रशैली में जाला की हवेली में भित्ति चित्रण मिलता है। तो ऐसे भित्ति चित्रण पकड़ के रखना, पता नहीं कौन सा भित्ति चित्रण कब आपके एग्जाम में गिर पड़े। तो ये जोधपुर चित्रशैली में चोखेलाव महल है, तो ये इसी दुर्ग के अंदर है जहां पे प्रभु श्री राम द्वारा रावण का वध करते दिखाया गया। ये राव मालदे के समय चित्रित हुआ, राव मालदे के समय यह चित्रण किया गया है। फिर आगे बात करते हैं अगले दर्शन स्थल में, तो यहाँ पे महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय यहाँ पर बना। इसके अलावा यहाँ पे भूरे खां की मजार है और जहूर खां की यहाँ मजार बनी हुई। 1544 में गिरी सिमेल युद्ध के बाद मालदेव हारे हैं और शेरशाह सूरी जीत गया था। पहले इसका नाम शेर खां था, युद्ध जीतने के बाद अपना नाम बदल के इसने शेरशाह सूरी किया। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में, एक मुट्ठी बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, जीता दुर्ग। उसके बाद शेरशाह सूरी ने अपने लिए एक मस्जिद बनाई जिसका नाम रखा सूरी मस्जिद, युद्ध जीतने के बाद बनाई गई। ठीक है, फिर यहाँ बात करें नागणेची माता मंदिर। एक वास्तव में नागणेची माता मंदिर का जो मंदिर है वो नगाना गांव बाड़मेर में लकड़ी से निर्मित 18 भुजाओं वाली राठौरों की कुलदेवी, लेकिन इस दुर्ग में नागणेची माता का मंदिर का निर्माण राव जोधा ने कराया। प्राचीन मंदिर नागणा गांव बाड़मेर और यह राठौड़ राजवंश की कुलदेवी, लेकिन राठौड़ वंश की नागणेची माता का एक मंदिर वो मिलता है राव बीकानेर में बनाया है। ठीक है, बात अपन इसकी बात देवियों में पहले ही कर चुके हैं, देवी में जाकेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ बात करते हैं मंदिरों में, आनंद धनजी मंदिर मिलता है, मुरली मनोहर मंदिर मिलता है, यहाँ मिलता है चामुंडा माता का मंदिर जिसका निर्माण जो करा गया राव जोधा ने करा। किसने करा है, राव जोधा ने करा है, लेकिन इसका जीर्णोद्वार करा गया तख्त सिंह जी ने। लगभग 1857 ईस्वी के समय इस मंदिर के निकट बिजली गिरी, बिजली गिरने के बाद इसका जीर्णोद्वार करा गया। लेकिन सबसे बड़ी घटना इस मंदिर में चामुंडा माता की 30 सितंबर 2008 को मंदिर में भगदड़ मची और सैकड़ों युवाओं की मौत हो गई। इस दुखद की घटना की जांच न्यायाधीश जसराज चोपड़ा आयोग ने करी। ये बात हम लोक देवी में पहले और कर चुके हैं, वही बात को आपको यहाँ रिपीट में मिला है। फिर यहाँ आपको
दुर्ग में अनेक तोपें मिलेगी। उससे पहले बात करते हैं 1974 दुर्ग में मेहरानगढ़ म्यूजियम संचालित है, एक संग्रहालय बना हुआ है। यहाँ पे तोपें हैं जिसमें आप देखते हैं गजनी खां तोप, किलकिला तोप, शंभूबार तोप, नुसरत खां तोप और कड़क बिजली तोप। ये 5-6 तोपें तो बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी इसके अलावा और भी तोपें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, है ना, बहुत सारी तोपें। तो ये हमारी इस दुर्ग की प्रमुख प्रमुख तोपें हैं। ये था हमारा मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की बात। तो चलिए हम इसको ऊपर लिखते हुए फिर से समझते हैं। हेडिंग डालेगा मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की बात करते हैं। तो सबसे पहला लिखिएगा स्थान, स्थित कहाँ है, लिखिएगा स्थित, कहाँ स्थित है। हाँ वीडियो दिखाता हूं, वीडियो दिखा रहा हूं, है ना। वीडियो दिखा रहा हूं, है ना, वीडियो दिखा देता हूं। वीडियो दिखाऊं क्या पहले, पहले लिख तो लो। हाँ क्या करते हो, लिखो सही, लिख दे। दीदी ने कहा पहले लिखने दो फिर लिखो, बस दीदी ने कह दिया बस फाइनल है। लिखेगा स्थित का है चिड़ियाटुक पहाड़ी। चिड़ियाटुक पहाड़ी के क्वेश्चन लिखना पंचेटिया पहाड़ी, इसको पंचेटिया पहाड़ी भी कहा जाता है, पंचेटिया पहाड़ी लिखेगा। चिड़ियाटुक पहाड़ी जोधपुर, क्वेश्चन ना पंचेटिया पहाड़ी, इसी का उपनाम है पंचेटिया, पंचेटी का ही उपनाम है चिड़ियाटुक, एक ही बात है ना। पंचेटिया पहाड़ी या चिड़ियाटुक पहाड़ी जोधपुर में, मेहरानगढ़ दुर्ग। निर्माता है हमारे राठौड़ शासक जोधा, 1559 ईस्वी, 13 मई। अगर तिथि की बात करें तो यहाँ 13 मई की तिथि बैठती है, 13 मई। और 12 मई को राजा बाम्बी को जिंदा दफना गया, एक दिन पहले। हाँ 13 मई 1559, हाँ सॉरी 1459, माफी चाहूं, 1459, 1500 नहीं, 1459। हाँ वो उदय सिंह आ जाता है। इतिहास है। श्रेणी इसकी गिरी, क्योंकि पहाड़ी पर बना है, अतः यह गिरी श्रेणी का दुर्ग है। अच्छी बात है, प्रकाश मदन नगाना गांव से के पास का है, बहुत अच्छा है। हाँ पानी पिला दीजिए, एक ने सभी कुमार गौड़ ने कहा है सब पानी पी लीजिए। हाँ जी आप, हाँ जी, हाँ जी। किसकी बोतल है आपकी, आप जैसी सेम है बोतल की शक्ल, आपकी शक्ल सेम आ रही, एकदम जाड़ी जाड़ी सी, मोटे मोटे से लग रहे, अच्छा है। मां सरस्वती कभी ऋण आपको नहीं रखेगी, पूरा ऋण का चुकाव करेगी। जितना आप पढ़ेंगे उतना मां सरस्वती आपको एग्जाम में याद दिलाएगी, है ना। कोशिश करना पूरा याद करने का। हाँ जी, हाँ और आपका पिला दो, ज्यादा मत पिलाओ, लफड़ा हो जाए। अभी अभी मेरे को और रहना है? तो आप पानी पिलाओ ना। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है इस बार। हाँ इधर वाला राजा बाम्बी वाला ब्राह्मण देवता वाली बात मत लिखना, ये आगे आ रहा है ना, ये समझा। मसूरिया पहाड़ी वाली बात भी आगे आ रही है, दोनों ही बातें आ रही है। बातें सब आएगी, मैंने समझा, बातें सब लिखी हुई है, समझा दिया उस समय मैंने लिखाया है ना। लिखिएगा। आज किसकी एक कॉपी ले जानी है मेरे को। लिखा, बड़े आगे। ये क्या लिखा? ओ लिखा आप लोगों ने? कहा ही नहीं रहा, क्या है? बहुत खुला हुआ है। पता था, लेकिन बात कर रहा हूं मैं जोधपुर की। हाँ तो बस आगे बढ़ेंगे, सिर्फ आपको देखना है। ब्लू सिटी कहलाती है जोधपुर को, अपन क्या बोलते हैं? ब्लू सिटी कहते हैं।
आवाज नहीं है? आवाज ही दबा रहा हूं, नहीं है आवाज। अब देखो कहां आ रही है आवाज? आवाज बंद है। ये देखो तोहफे, ये दुर्ग का ऊपरी हिस्सा है, बिल्कुल ऊपरी हिस्सा है। बहुत अच्छा दर्शनीय स्थल के रूप में, बहुत अच्छा, आज भी देखने लायक है। पूरी अवस्था में अभी भी दुर्ग बना हुआ है, यह दुर्ग हमारा। आवाज वाला निकालते क्या है ना? आवाज आ नहीं रही है, आवाज वाला निकाल देते हैं, ये नहीं रहते यार, आवाज कन की गड़बड़ है। नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पालकी खाना। यहाँ पर रखी है विविध प्रकार की पालकियां जो कि रॉयल फैमिली दो। यहाँ पर ऐसी और भी कई सारी मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, लेकिन जो मटेरियल है मिनिएचर पेंटिंग ये सब संग्रहालय के अंदर है, मेहरानगढ़ जो दुर्ग का संग्रहालय है उसके अंदर दिखाया गया। जैसे कि यहाँ पर आप जो गोल्डन दिखा रहे हैं वो प्योर सोना है, प्योर गोल्ड है। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं किले में ऊपर की ओर। तो हम आ चुके हैं ऊपर की ओर। यहाँ पर काफी सारे टेंट्स हैं जो कि राजा महाराजा के ठहरने के लिए उपयोग में लिए जाते थे, जबकि राजा आदि असली सोने के काम से चित्रित करवाए गए हैं। 36 राग रानियों का चित्रांकन अत्यंत ही अद्भुत है। इस चित्रांकन में लाल, पीले, सफेद और आसमानी रंग का प्रयोग अत्यंत ही सुंदर किया गया है। छत में 4 स्थान दर्पण से जुड़े हुए हैं और महाराजा तख्त सिंह के 10 राजकुमारों में से 9 के रंगीन चित्र छत पर बने हुए हैं। पूर्व उत्तर की खिड़कियों के बीच भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का सुंदर चित्र बना है, जो मारवाड़ के महाराजाओं का वैष्णव धर्म के प्रति आस्था का प्रतीक है। फूल महल असंख्य उत्सवों व आयोजनों का साक्षी रहा है। फूल महल की छत इतनी आकर्षक और सुंदर है कि उसे नजर न लग जाए, इसलिए काले धागों के गुच्छे चारों कोनों पर लटकाए गए हैं। इस महल में दरबार भी लगते थे और नृत्य की महफिल भी होती थी, इसलिए इसे नृत्य कक्ष भी कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित आर्मरी यानी कि शस्त्रखाना, जहाँ पर अस्त्र शस्त्र संग्रहित करके रखे हुए हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देंगे युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले कई सारे वेपन्स, जैसे कि बंदूकें, खंजर, कटार, ढाल, तलवार, हेलमेट, कवच और भी बहुत कुछ। हमने मेहरानगढ़ म्यूजियम की एक सेपरेट डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसमें हमने सभी ऐतिहासिक चीजों को अच्छे से दर्शाया है। अगर आप चाहें तो उस डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हैं। ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहां जाकर आप मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित सभी ऐतिहासिक बस अच्छे से ठीक है। हाँ, अब हम पहुंच चुके हैं तख्त विलास में। इसका निर्माण चलिए बाकी बातें कल वाली क्लास में करेंगे, है ना? बाकी जितनी बातें हो कल वाली क्लास में। राधे राधे, शाम मिला दे, धन्यवाद। फ्री हैं आप लोग मेरे से। मेहरानगढ़ दुर्ग कल फिर से पढ़ेंगे, है ना? पूरा फिर से पढ़ना है।